विकास न होने से नाराज ग्रामीणों ने भाजपा सांसद के विरुद्ध नारेबाजी करने और रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करने वाले 28 नामजद और अन्य अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये मुकदमा राजस्व निरीक्षक ने दर्ज कराया। राजस्व निरीक्षक का कहना है कि सड़क प्रधान ने बनवाई थी, बावजूद इसके ग्रामीणों ने शांति भंग की है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार ये मुकदमा वापस नहीं लेती है तो इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि हरपालपुर थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में 2 दिन पूर्व ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव को लेकर बहिष्कार करने का ऐलान कर रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाकर भाजपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करना भारी पड़ गया। राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर थाने में 28 नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद एवं प्रत्याशी जयप्रकाश रावत के खिलाफ 2 दिन पूर्व सिमरिया गांव के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया था। ग्रामीणों ने हाथों में पोस्टर थाम कर रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि सवाजपुर की एसडीएम डॉक्टर अरुणिमा श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार राजेश कुमार, हरपालपुर के प्रभारी निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच प्रशासन ने सड़क के गड्ढों में जेसीबी से मिट्टी डलवा कर सड़क बराबर करवा दी थी। लेकिन राजस्व निरीक्षक संजय तिवारी की तहरीर पर थाने में 28 नामजद कई अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में सीओ रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि राजस्व निरीक्षक संजय तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, कार्रवाई की जा रही है। शहीदों की धरती है और मिनी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जाना जाता है, और जो अब आज आवाज़ उठाई गई थी परसों, उसको लेकर दबाया जा रहा है सभी को। और हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, ना लाइट हुई है, ना पानी की टंकी है। पूरे गांव में लाइट हुई थी 1983 में लाइट हुई थी, तब से कोई लाइट नहीं, सिर्फ गांव के बाहर हुई लाइट है। गांव के अंदर कहीं पर भी एक खंभा भी नहीं गड़ा है। अंदर पहले की लाइन थी, उस पर चढ़ा दिया गया और पूरे गाँव में लाइट भी नहीं है, ना पानी है, ना टंकी है, ना नाली है, कोई भी नहीं है। और आज के ज़माने में मतलब अंग्रेज़ों की तरह सलूक किया जा रहा है, इससे तो पहले सही था। प्रशासन की तरफ से हम लोगों पे मुकदमा लिखा गया, जिसने आवाज़ उठाई है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है बराबर। कोई बोलने के लिए मतलब दबाया जा रहा है, बोल ना सके, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन इस मामले से किया है कि हमारे गांव का जो मेन संपर्क मार्ग है, ये जो गांव का खड़ंजा है, ये काफ़ी दिनों से टूटा पड़ा था। इसमें लगभग पूर्व जो ब्लॉक प्रमुख हमारे महेंद्र यादव थे, लगभग 10 साल पहले की बात है, उन्होंने इसको बनवाया था। इसके बीच में इसमें लगभग जो भी प्रधान हुए किसी ने हाथ नहीं लगाया और इसका इतनी हालत ख़राब हुई थी। यहाँ पे लगभग 2-3 साल हो गई, तब से कीचड़ और पानी की इतनी बड़ी मतलब समस्या हो गई। यहाँ पे निकलने वाला नहीं रहा कि कोई भी पैदल नहीं निकल पा रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने प्रदर्शन किया और काफ़ी लोग इकट्ठे होकर के अपनी मांग ऊंची की, अपनी मतलब आवाज़ रखी कि हम अपना विकास मांग रहे हैं। तो विकास के मांगने के मामले में हमने विरोध प्रदर्शन किया और उसमें आवाज़ तो उठाई, लेकिन एक्शन भी लिया गया। जब यहाँ प्रशासन आया तो प्रशासन ने मतलब अपनी नाराज़गी जताई और यहाँ पे इतनी तानाशाही रवैया के साथ काम किया कि मतलब आते ही अपनी जितनी जनता थी सबको भगा दिया यहाँ से। किसने तानाशाही रवैया अपनाया? एसडीएम साहिबा जो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी तानाशाही रवैया के साथ सारी जनता को भगा दिया। जो इच्छा आई वो किया और अपनी नापजोक किसी की जनता की नहीं सुनी, और जिसका भी मतलब नुकसान या कुछ भी उसके ऊपर भी मुकदमा। और जितनी तानाशाही रवैया के साथ मतलब इतना जनता को दबाना चाहते हैं ये प्रशासन लोग कि मतलब हम लोग अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। आप लोग इस मामले को लेकर आप लोगों ने शिकायत की थी पहले? हाँ, शिकायत की थी। मुकदमा दर्ज कर दिया गया आप लोगों पर? जी, मुकदमा दर्ज हो गया। इस क्या करेंगे अब हम मुकदमा दर्ज हो गया, हमारा प्रशासन से अभी तो अनुरोध है कि अगर ये मुकदमा दर्ज किया गया है इसको अपना वापस लें। अगर वापस नहीं ले रहे हैं तो इसके खिलाफ हम अपना आंदोलन भी कर सकते हैं। और इतना दबाना चाहते हैं ये लोग कि अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम अपना मांग कैसे पूरी कर पाएंगे। हमारे गांव में अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे गांव का प्रधान ही इतना कमज़ोर है कि हमें मतलब जनता को विकास मांगने की नौबत आ चुकी है। अगर हमारा प्रधान ही सही होता तो जनता क्यों मांग अपनी पूरी करती? जो हमारे सांसद हैं जयप्रकाश रावत जी बीजेपी से हैं, उनका विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन यही था कि हमारे गांव में जो मेन जो हमारा गलियारा है, ये इतना पानी से और कीचड़ से भरा हुआ था कि हम लोगों को निकलने में अफरा तफरी मची थी, किधर से निकलें किधर से जाएं, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे हम निकल सके। इतना हमारा ये खड़ंजा ध्वस्त पड़ा था कि सही से ट्रैक्टर भी नहीं निकल पा रहा था।
जब ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा तो हम लोगों का पैदल निकलना यहाँ पे नामुमकिन है। उसके बाद में यही जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने अपनी बात रखी, और बात रखने के बाद में क्या हुआ कि हमारा काम तो पूरा हो गया, लेकिन हमारे लोगों के खिलाफ जो है एसडीएम साहिबा जो बोल के गई थी कि नहीं आप लोगों का मुकदमा दर्ज होगा, तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसके खिलाफ हम लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। अगर सरकार ये मुकदमा वापस नहीं लेती है तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। जैसा कि जनप्रतिनिधियों के आदेश के अनुसार जो शासन ने हमारे ऊपर, जो लोगों के ऊपर जो मुकदमा दायर किया है, इसके हम लोग बिल्कुल खिलाफ है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस समय जो वर्तमान पार्टी के जो सांसद है वो जयप्रकाश रावत जी हैं। जैसा कि उन्होंने कभी इस गांव के माहौल को देखा नहीं है, और जब हमने इन लोगों को हम लोगों ने जब इसका प्रदर्शन किया तो उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। हमारा खड़ंजा तो बन गया, नाली भी बन रही है, लेकिन बशर्ते क्या है, इसका रिजल्ट जो हम लोगों को मिला है वो मिला है कि हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया है। अगर हम अपनी बात आप लोगों से नहीं कहेंगे तो बताओ हम किससे करे जाएंगे। आपका काम है वोट लेना, हमारा काम है आपसे काम लेना। जब हमारे पास रोड नहीं होगा, हम आपको वोट देंगे, आपको सत्ता तक पहुंचाएंगे, तो हमारा काम कौन करेगा बताओ। मैं हमारे गांव में जो नाली निर्माण और खड़ंजे को लेकर जो कार्रवाई चल रही थी, और उस कार्रवाई में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, आप लोगों के जरिए, मीडिया भाई लोगों के जरिए प्रदर्शन किया। उस पर हमारे लोग हम लोगों पर, जो गांव वाले लोग, हम लोग एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, अपनी बात रखी, तो हुआ ये भाई कि हम लोगों पर प्रशासन ने मुकदमा ठोक दिया है। जितने लोग हम लोग गांव के प्रदर्शन किए हैं सरकार के खिलाफ, जब तक हम लोगों को न्याय मिलेगा नहीं, तब तक हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? नाम हमारा है वीरेश यादव, मेरा नाम है। और इससे तो बढ़िया हम लोग सन 1932 में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग। ये तो आज के अंग्रेज ज़्यादा हमको दबा रहे हैं, इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ तक कि मुकदमा तक दायर कर दिया गया हम लोगों के ऊपर। सरकार से निवेदन है कि वो अपना मुकदमा वापस ले, नहीं तो हम सड़क से लेकर संसद मतलब प्रदर्शन करेंगे। राजस्व निरीक्षक हरपालपुर द्वारा थाना हरपालपुर पर एक तहरीर दी गई कि ग्राम सेमरिया में प्रधान द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया था, जिसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा इकट्ठा होकर विधिवत तरीके से हंगामा किया गया, वहां शांति व्यवस्था भंग की गई, जिसके संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना हरपालपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।